नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। विचार विमर्श में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, पर सवाल नहीं पूछने का। 3 मार्च से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और फिर वहीं पर वही बात, सवाल नहीं पूछने का। मेरे साथ हैं अहमद अली फयाज, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनके साथ दीपक हजूरिया, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पहला सवाल अहमद अली फयाज से, सवाल नहीं पूछने का जम्मू कश्मीर विधानसभा में विधायकों से कहा गया है। किस बारे में कहा गया है, ये फयाज साहब बताएंगे। आप सारे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक जो विधानसभा में है, उनका कहना है कि अभी तक समन जारी नहीं हुआ है। समन का मतलब होता है कि बाद में कैलेंडर बनेगा। अभी तक सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको ये बता दिया है कि आप 3 मार्च से शुरू कर सकते हैं। तो सूत्रों के मुताबिक ये सेशन 3 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा। इसमें लेकिन स्पीकर साहब के पास ये इख्तियारात है कि वो इसको इससे कम या इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। बाद में इसकी एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनती है, वो इसमें हेर फेर कर सकती है। अभी तक सिर्फ अखबारी इतलात में ये हमें जानकारी मिली है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, होम डिपार्टमेंट से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, एसीबी से रिलेटेड सवालात नहीं पूछे जाएंगे। और ऑल इंडिया सर्विस से मतलब जिसमें आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इन सर्विस से मतलब जो मामला थे वो भी इसमें नहीं डिस्कस होंगे, न सवाल इस पे पूछे जाएंगे। अगर ऐसा सही होगा, अभी इसकी तस्दीक हालांकि बाकी है, अगर ऐसा सही होगा तो ये पहली बार होगा जम्मू कश्मीर की कानून साजी की तारीख में कि इसमें होम से मुतालिक, पुलिस से मुतालिक कोई सवालात नहीं पूछे जाएंगे और न कोई इस पे बहस होगी। और इस पे जैसे कि आप भी जानते हैं मेरे साथ साथ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के पीडीपी तक, अपोजिशन से लेकर ट्रेजरी बेंचेस तक, वो सारे एक पेज पे हैं। इसमें वो कहते हैं कि अगर हम मामला डिस्कस नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे एक बड़ा इशू है जो पुलिस वेरिफिकेशंस होती है, जो लोग मुलाजमतें हासिल कर लेते हैं, सरकारी मुलाजमतें, या जो लोग इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जो लोग पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, इनको एक सरकार पुलिस महकमे की तरफ से एक एनओसी मिलती है या एक क्लियरेंस मिलता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि इसमें काफी टाइम लगाया जाता है, ये रद्द कर दी जाती हैं कई केसों में वगैरह। तो ये एक बड़ा इशू है, खासतौर से कश्मीर वादी में एक बड़ा इशू है। अगर इस पे हम बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकेंगे उन लोगों की जिन्होंने हमें वोट डाल करके असेंबली में भेजा है। तो ये एक बड़ा मसला बनेगा उस वक्त अगर ऐसा सही होगा। लेकिन ये सारा है सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम द असेंबली सेक्रेटेरिएट। अभी वो कंफर्मेशन हमें नहीं आएगी। बिल्कुल, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन बहुत से न्यूज़पेपर में, पोर्टल पे ये खबर है कि सरकार इस बार जो 3 मार्च से जो विधानसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें जो डिटेल्स अभी तक हमारे पास हैं कि कोई भी विधायक होम रिलेटेड सवाल नहीं कर पाएगा, आईएएस के रिलेटेड, आईएफएस के रिलेटेड। अगर कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में ड्यूअल सिस्टम को लेकर भी ये एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, तो दीपक क्या कारण है, ऐसा क्यों होगा? देखिए पवन जी, जैसा फयाज साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर जब से एक स्टेट थी तब लगातार कभी ऐसा नहीं हुआ कि होम से मुतल्लिक कोई सवाल असेंबली में ना पूछा गया हो। हालांकि जब से मैं भी असेंबली कवर कर रहा हूं 2003-4 से, यही देखा है कि सबसे ज्यादा हंगामा ही होम से रिलेटेड सवालों पर होता था। पुलिस को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और टेररिज्म को लेकर भी जब कोई बात होती थी तो वो जाहिर सी बात है कि होम मिनिस्ट्री के तहत आती थी। और यहाँ पर एक ट्रेंड रहा है कि जब भी जो होम डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर हमेशा चीफ मिनिस्टर अपने पास रखते हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एमओएस होम ही दूसरे मंत्री को बनाया जाता रहा है। जो भी चीफ मिनिस्टर है उसने होम अपने पास ही रखा है, मगर अब होम की जो बेसिक पावर्स होती हैं वो ही यहां पर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है। और इसलिए जम्मू कश्मीर में अब कारण यह है कि जम्मू कश्मीर जो एक स्पेशल स्टेट हुआ करती थी, जब पार्लियामेंट में पास हुए बिल को भी यहाँ के असेंबली और फिर काउंसिल से पास कराना पड़ता था यहाँ इंप्लीमेंट करने के लिए। अब जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जिसमें असेंबली तो है मगर है वो यूनियन टेरिटरी, और यहाँ के जो जितनी भी पावर्स हैं होम की, वो खास तौर पे एमएचए के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसलिए उसके बाद ये पावर जो एलोकेट की गई है वो की गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, और लेफ्टिनेंट गवर्नर
के पास पावर्स हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर असेंबली के अंदर नहीं होते, वो केवल शुरुआत करते हैं। जो 3 मार्च से इस बार असेंबली सेशन शुरू होगा उसकी उन्होंने इजाजत दे दी है, मगर जैसे फयाज साहब ने कहा अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। मगर हम क्योंकि करंट टॉपिक पे हमेशा से डिस्कस करते हैं, तो आज का करंट टॉपिक ये है ही है, इन दिनों का चल रहा कि बहुत सारे विधायकों को भी साफ नहीं हो पा रहा कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं, मगर ऐसी खबर है और जहां पर खबर निकलती है तो कुछ ना कुछ तो होता है। और बड़ी बात यह है कि होम पर अगर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो ये ऑपोजिशन के लिए, ट्रेजरी बेंचेस के लिए, सबके लिए ही दिक्कत वाली बात है। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि होम मिनिस्ट्री सीएम के पास नहीं है और ना ही सरकार के पास इसके इख्तियारत है। तो अगर कोई ऑपोजिशन एमएलए होम पर कोई सवाल पूछता है तो सरकार के पास उसका जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है। तो इसलिए इस बार ये रखा जा सकता है, ऐसा हो सकता है। जहां तक मुझे पता है, मैंने 2-3 विधायकों से बात की है, 2 भाजपा थे, एक दूसरी पार्टी से हैं। उन्होंने यही कहा था कि अभी तक हमें भी कहा गया है कि होम रिलेटेड सवाल नहीं पूछने हैं, लेकिन ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। अगर ऐसा हो जाता है फयाज साहब, तो विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार में है वो होंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी के 28 जो कि इस समय ऑलरेडी विपक्ष में है, सरकार से बाहर है। अभी ये देखना बाकी है, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब इस वक्त देना मुश्किल है, लेकिन अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि इसमें होम से रिलेटेड मामला, जिसमें हमने बताया जिसमें एसीबी भी है और भी कुछ महकमे हैं जो डायरेक्टली पुलिस के हद इख्तियार में नहीं होते हैं, तो ऐसे कई महकमे अभी तक हैं जिनका इख्तियारात लेफ्टिनेंट जनरल के पास है। फॉर एग्जांपल एडवोकेट जनरल की तकर्री, ये इसमें सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं, फिर ये ताबिया मंजूरी है लेफ्टिनेंट गवर्नर के। तो इस जाहिर है कि अगर इस तरह के सवालात यहाँ पे नहीं पूछे, क्योंकि वहां पे सवाल पूछे जाएंगे कि अगर आपके पास अब यूनियन टेरिटरी बन गई है तो आपका एडवोकेट जनरल कौन है? अभी तक कोई है ही नहीं मिस्टर DC राणा के चलने के बाद। तो अगर है नहीं तो क्यों नहीं है? अगर आपके पास कोई केस आता है स्टेट के खिलाफ तो इसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर लेगी रियासती सरकार? तो वो ब्रीफ कहाँ से आएगा उनके पास? इसी तरह से पुलिस रिलेटेड, जैसे दीपक जी ने भी बता दिया, मैंने बता दिया, इसमें पासपोर्ट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, इसके अलावा बहुत सारे मामला है। कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कई वाक़यात हो जाते हैं, मसाइल पैदा हो जाते हैं, इनकाउंटर्स हो जाते हैं। हालांकि अब जम्मू में भी कई जगहों पे हुए हैं और इससे रिलेटेड कई मामला यहाँ पे हो जाते हैं। किसी वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हो जाती है, तो इसको लेकर के वहाँ पे सवाल उठ खड़े हो जाते हैं। अगर इन सारे इश्यूज को वहाँ पे बिल्कुल इग्नोर किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा, तो जो इसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसकी रेलेवेंस जो होती है असेंबली के, वो बड़ी हद तक सुकड़ जाएगी। और इससे हमारा खदशा ये है कि इससे वो पार्टिसिपेशन फिर नहीं रहेगा। जब भी आप अगला इलेक्शन करेंगे तो उसमें बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसका डायरेक्टली जो फायदा होगा वो सेपरेटिस्ट को कश्मीर में हो जाएगा, जो अभी तक ऑलमोस्ट 0 पे आ चुके हैं। उनकी तरफ से कोई एक्टिविटी, कोई बयानात ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको एक रेलेवेंस मिलेगा। वो कहेंगे कि ये आपकी जो असेंबली है, ये इसका एक किस्म का जमहूरियत के नाम पे एक ढोंग है, तो इसमें पार्टिसिपेट ही क्यों करना है? इसको लेकर के बड़े सारे टेकर्स इनको मिल जाएंगे उस वक्त। इसलिए मैं समझता हूं कि भले ही स्टेटहुड वापस करने में कुछ वक्त लगेगा, भले ही बीजेपी के पास एक बाज़ाब्ता मौक़िफ़ है 370 को लेकर के, और हमारी नजर के मुताबिक अभी इसकी वापसी का कोई इम्कान ही नहीं है, लेकिन ऐसे इश्यूज जो हैं, जो पुलिस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसमें मेरे ख्याल से ईगोइज्म और इख्तियारात, ये मसला इसमें नहीं आना चाहिए कि किसके पास रहेगा। लेकिन इस पे तो बहस व तमीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, आप 2 मिनट ये सोच लें कि आप इलेक्शन लड़ चुके हैं और लोगों ने आपको भेजा है अपनी नुमाइंदगी करने के लिए। अब लोगों के पास कोई मसला पैदा हो जाता है, कोई भी ट्रैफिक पुलिस के आदमी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है, वहां पे कोई सड़क पे कोई वाकया हुआ, इसको आप असेंबली में जब डिस्कस ही नहीं कर सकते इन चीज़ों को, तबादलों को, इस किस्म के जो एक्शन लेना होते हैं, मतलब पुलिस विभाग से मुतालिक
बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन पे बहस करना बहुत जरूरी है, और लोग देखते हैं कि इसमें सरकार क्या रुख इख्तियार कर लेती है, क्या एक्शन वहां पे ले लेती है। अब जब इन मुद्दों पे वहां पे कोई बहस ही नहीं होगी तो इसका जो मतलब एक शीन होता है असेंबली का, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। दीपक, 28 विधायक बीजेपी के हैं, होम डिपार्टमेंट सीधा सेंटर के पास है, सेकंड लेग जो है वो एलजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, विपक्ष में पीडीपी के 3 विधायक जो मैं अलग से कह सकता हूं, उनके साथ एआईपी का 1 विधायक या 1-2 इंडिपेंडेंट, कुल 5। इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सवाल नहीं उठा सकता, बीजेपी वाले सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि सेंटर के पास है, तो रहे पीछे 3-4। तो हाथ किसके बंधे हैं और हाथ किसके खुलेंगे? देखिए, मैं तो एक चीज मानता हूं कि कुल मिलाकर जो चुने गए नुमाइंदे हैं उन सबके हाथ बंधे हैं। उसका कारण ये है कि सरकार जो चुन के आई है उसके पास सरकार हो या विधायक हो, सबसे पहले पवन जी जैसे आपको पता है जब भी असेंबली चुनाव होते हैं उसके बाद सबसे पहले जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है विधायक बनने की शपथ। जो शपथ ग्रहण में चाहे चीफ मिनिस्टर बनना हो, किसी ने डिप्टी सीएम बनना हो, मंत्री बनना हो या ऑपोजिशन में रहना हो, विधायक की शपथ सबकी बराबर होती है। तो जब पहले आप असेंबली एक चुनी जाती है उसमें विधायक चुने जाते हैं तो उस शपथ के तहत आए हुए जितने भी 90 के 90 विधायक हैं उन सबकी ही पावर्स का डेल है, अगर ये बात है ऐसी। क्योंकि होम की जब बात आती है तो होम में पूरा पुलिस महकमा आता है जिसमें एग्जीक्यूटिव पुलिस हो, आर्म्ड पुलिस हो या आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आपकी ट्रैफिक पुलिस हो, एसीबी हो, सीआईडी हो, कोई भी विंग हो जो पुलिस का वो सारा उसके तहत आता है, एसआईयू हो, ये सारे जो विंग आते हैं इन्हीं विंग्स को लेकर बहुत सारी चीजों की कंप्लेन होती है विधायकों को। और हमने देखा है जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी ये मामले उठते रहे हैं और उसका जवाब सरकार से मांगा जाता रहा है। मगर इस बार अगर ऐसा होता है उसका साफ साफ कारण यही है कि सरकार से ऑपोजिशन या विधायक क्या सवाल उठाएंगे। सिर्फ ऐसा नहीं होता था कि ऑपोजिशन उठाती थी, कई बार सरकार की अपनी पार्टी के विधायक भी चीफ मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर से पूछते थे उस इलाके में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत होती थी कि ऐसा क्यों हुआ, पुलिस के पास पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। मगर इस बार मामला उल्टा है, ये सभी 90 के 90 सवाल उठाने वाले हैं मगर इनको उठाने की इजाजत ही नहीं हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो इसका कारण जो टेक्निकल है मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की पावर सीएम के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, इसलिए उसको उस टॉपिक पे बात करना बनता ही नहीं है जिसकी पावर असेंबली के अंदर मौजूद किसी सदस्य के पास नहीं है। तो ये जब तक मुझे लगता है अगर ऐसा इस बार होता है, क्योंकि ये पहला बड़ा असेंबली सेशन होगा 3 मार्च से 26 मार्च तक, और अगर ऐसा होता है तो एक जाहिर सी बात है कि जो पुलिस के मामले हैं पुलिस भी ये समझ चुकी है कि पॉलिटिशियंस के पास वो पावर नहीं है। और हमने 1-2 बार इंटरव्यू भी किए थे, हमारे पास 1-2 विधायक भी ऐसे आए थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जनाब चौकी अफसर या एसएचओ भी हमारी नहीं सुनते। तो वो कारण यही है कि होम बेसिकली सरकार के पास है ही नहीं और इख्तियारात इनके ऊपर सवाल उठाने की इजाजत भी इन विधायकों को नहीं है। और पवन जी, इस पे मेंबर्स तकसीम नहीं होंगे। हाँ, इस पे एकजुट रहेंगे बिल्कुल। कई लोगों को ये लग रहा है ना कि अब अपोजिशन वाले शोर मचाएंगे, वो 5-6 लोग हैं, अब इस पे यूनाइटेड रहेंगे, इवन फयाज साहब इस पे सब यूनाइटेड होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों की सरकार है, वो ऐसा नहीं होगा, इसमें बीजेपी इस पे सब यूनाइटेड होंगे, बिल्कुल वो सब इसमें। उसका कारण ये है इंक्लूडिंग द बीजेपी, इंक्लूडिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस। अपने इलाके के लोगों को जवाब भी तो देना। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है फयाज साहब, क्योंकि हम चुने हुए लेजिस्लेचर्स को लॉ मेकर भी कहते हैं, तो लॉ मेकर्स को ये लगता है कि अगर हमारे पास कानून की ही पावर नहीं है तो हम किस चीज के लॉ मेकर हैं, तो कानून की बात नहीं कर सकते। बहुत से सारे सेशंस में हमने देखा है कि अपोजिशन से कहीं ज्यादा अपोजिशन रूलिंग पार्टी के बिल्कुल वही मैं कह रहा था, कई जगह पर होता है, बहुत सी जगह पर होता है। मिनिस्टर्स की हालत बुरी हो जाती है, ऐसा हो जाता है वहां पे। ये नहीं है हाँ, जिस वक्त कोई बिल हो, जिस वक्त इनको कोई डायरेक्शन हो, विप हो, तो उस वक्त उन्हें जाहिर है कि सरकार के मुताबिक चलना होगा, जो इनका विप होगा रूलिंग पार्टी का। लेकिन उसको छोड़ करके मसाइल से मुतलिक, वाकयात से मुतलिक वो बिल्कुल फ्री है। और यही है ब्यूटी डेमोक्रेसी की, और यही है ब्यूटी असेंबली की, कि इसमें सरकार के लोग भी अपोजिशन कर सकते हैं, वो सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसको अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के दरमियान का मामला नहीं है, ये ओवरऑल डेमोक्रेसी की ब्यूटी का और उसकी क्रेडिबिलिटी और रेलेवेंस का सवाल है।
चलिए ठीक है, वेट करते हैं कि देखते हैं कि ये ब्यूटी डेमोक्रेसी की, असेंबली की कहां तक चलती है। और 3 मार्च से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसके भीतर सवाल नहीं पूछने का होम डिपार्टमेंट को लेकर, यहां तक पूरी कंफर्मेशन है, लेकिन अभी ऑर्डर आना बाकी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर में ये पहली बार होगा। जितने भी यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं इन्होंने बहुत सी विधानसभा सत्र कवर किए हुए हैं, मैंने भी किए हुए हैं, और ज्यादातर लड़ाई वहां पर होम डिपार्टमेंट को लेकर होती थी, ट्रांसफर्स को लेकर होती थी। एसआईए की उस समय नहीं थी जब हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, उसे ये एसआईयू अभी नहीं बनी है, सीआईडी को लेकर भी सवाल उठते थे। तो खैर सवाल अब उठेंगे, लेकिन उठाएगा कौन जबकि सवाल नहीं पूछने का। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।